आप कल जाइए तो एक सेम ऐसा ही मारना है, ऐसा ही आएगा। गालिब कहाँ पैदा हुए, गालिब कहाँ पैदा हुए आ जाए तो इसका आंसर डी होगा, यानी गालिब आगरा में पैदा हुए थे। एक नंबर का भी मायने रखना चाहिए एग्जाम में। एक नंबर भी एक नंबर से इंसान फेल हो जाता है एग्जाम में। एक नंबर से बच्चा फेल हो जाता है, एक नंबर से बच्चा फर्स्ट हो जाता है। तो एक नंबर से, तो ये सब याद कर लीजिए आप लोग। VVI ऑब्जेक्टिव है। मेहदी अफादी कब पैदा हुए, मेहदी अफादी कब पैदा हुए एग्जाम में आ जाए। मेहदी अफादी कब पैदा हुए तो 1828। मेहदी अफादी 1828 में पैदा हुए थे। अब देखिए एग्जाम में आ जाए 3 नंबर क्वेश्चन कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द किसे कहते हैं। हम्द तो हम्द कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो, उसे हम्द कहते हैं। तो ए सही होगा इसमें, ए जिसमें अल्लाह की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो। तो इसमें दिया है खुदा की तारीफ, तो ये सही होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो इसका आंसर डी होगा, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसल। ये आपके निसाब में, आपके किताब में दासवा के दराक्षा में दिया हुआ है। तो ये सही होगा लतीफ़ुर रहमान का। एक एक नंबर का वैल्यू रहता है, आप लोग याद कीजिएगा, जाइएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसको गलत भर के आएंगे। रुकैया भाभी की तनख्वाह कितनी मिलती है एग्जाम में आ जाए। रुकैया भाभी की तनख्वाह कितनी मिलती है तो बी सही होगा, 400। रुकैया भाभी की तनख्वाह कितनी मिलती है 400। रुकैया भाभी की तनख्वाह सिर्फ 400 मिलती है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई तो बिहार। आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुआ था। 7वां नंबर क्वेश्चन, शबनम कमाली कब पैदा हुए। शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को, 22 जुलाई 1938 को शबनम कमाली पैदा हुए थे। तो आप लोग जाइए और अच्छा से एक एक नंबर का वैल्यू रहता है, आप लोग जाइएगा तो अच्छा से भर के आइएगा। कल उर्दू में अच्छा से भर के आइएगा, सब्जेक्टिव भी अच्छा से लिख कर आइएगा। मैं